बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ परई दुसह दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सबो कर परितोषु, न तरुतात हो है बड़ दोषु। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहें तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियर बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर उन्हें आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु ते काहे बसाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यउ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें, तो मेरा क्या बस है। दीनी मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शीशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु ने जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं।
धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए और लाई प्रभु, जानि सनेह सभी सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगे हूँ विदा मातु सन जाई, आवे हूँ बेगी चले हूँ बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मन हुआ अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नाय माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सह में सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भान रथ आजो, एहि सनेह बस करब अकाजो। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहें कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाव। नपुसनेहु लखि धुनहु सिरो, पापिनि दीन कुदाउ सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरजु धरऊ कुअवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली कि हे तात,
जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ अवध तहाँ जह राम निवासु, तय दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहूं, ले तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलो, कीन राम पद ठाऊं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।